सफरनामा। कहानी शुरू होती है काठमांडू से। थोड़ा बहुत जान लेते हैं वैरवकुंड के बारे में। वैरवकुंड इज बेसिकली स्टेटेड इन सिंधुपाल्चोक डिस्ट्रिक्ट और वैरवकुंड इज लोकेटेड 4250 meters above the ground level। तो हाँ, इट्स हाइटी बट इट्स नॉट दैट टफ बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन वगैरह अवेलेबल है यहाँ पे। नेमिंग इज डन आफ्टर द अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा। उनका एक बहुत प्रचंड अवतार है वैरव, उसके ऊपर इसका नेमिंग किया गया हुआ है। इस धार्मिक मान्यता ये है कि हिंदू और बुद्धिस्ट लोग ये मानते हैं कि इस कुंड में हम, जैसे आइस वाटर होता है, बेसिकली वो कोल्ड ही रहता है हमेशा, तो इसमें डुबकी लगाने से जो भी हमने पाप किए रहते हैं या जो भी अननेसेसरी चीज़ों में हम इन्वॉल्व रहते हैं वो सब धुल जाता है। बेसिकली पश्चाताप या पुण्य प्राप्ति होती है वैरवकुंड में डुबकी लगाने से। डे 1 में हमें काठमांडू से बागम विलेज तक जाना था। अभी डर तो लगता है, 5 साल का बच्चा है दिल ये कशी कभी सुनता नहीं। अब मैं क्या करूं तू ही बता जरा। कहीं दूर गगन एक गांव है बस। रास्ता काफ़ी ख़राब था। एक टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा था अब गाड़ी गिर जाएगा। रोड्स प्रॉपर बने नहीं थे, मिट्टी के रास्ते थे, कहीं भी लैंडस्लाइड हुआ था। पहुँचे हम लोग शाम को वहाँ पे, तो काफ़ी लंबा जर्नी था ये हमारे लिए। एंड मैं और प्रेम ऐसे ही रास्ता में निकल गए कि घूम के देखते हैं आसपास क्या है। Here I am in this old town, still dreaming of the open road. I've been here for far too long. There's so much more than this I know. It's been years since I've been gone. I miss the way it feels to roam. This urge that's grown inside my heart to pack my bags. बागम विलेज में थोड़ी देर घूमने के बाद हम सब तारों के नीचे बॉनफायर किए। खेला আমাদের ঘরে জোনাকিরা বসে না কারোর কোলে। ट्रैक की पहले की वो शाम सिंपल थी लेकिन यादगार थी काफी हमारे लिए। कहानी शुरू होती है अब डे 2। तो सुबह करीब 4-5 बजे उठ के अब हमें बागम विलेज से चकरमकर के लिए निकलना था। चकरमकर ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन यहाँ डिस्टेंस से ज़्यादा रोड मैटर करती है। रास्ता पूरी तरह से कच्चा था, मिट्टी पत्थर और पूरा पहाड़ी रास्ता था। नॉर्मली इतनी डिस्टेंस 1 या 2 घंटे में कवर हो जाती, लेकिन इन रोड्स पे हर एक किलोमीटर कवर करने के लिए एक चैलेंज था। अंधेरे में जब एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई हो और हर मोड़ अनकंफर्टेबल लगने लगे। 1-2 बार तो लगा कि गाड़ी बहुत ज़्यादा ही एज के पास आ गई है और हम गिरने वाले हैं। फिर वहाँ से हम लोग पहुँचे चकरमकर एक जगह है जहाँ तक गाड़ी जा सकती है। उसके आगे हम लोग को ट्रैक करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा। वन ऑफ द बेस्ट थिंग हमारे साथ ये हुआ कि हम लोग जस्ट पहुँचे एंड सनराइज होना स्टार्ट हुआ। एंड वो व्यू मैं बता नहीं सकता, आप लोग खुद देखो।
चौकरमकर से भैरवकुंड तक का एक ट्रैक लगभग 13 किलोमीटर राउंड ट्रिप है। इसे पूरा करने में करीब 6 से 7 घंटा लगता है एंड रास्ता पहाड़ों के बीच से होकर गुजरता है और इसी रास्ते के आखिर में हमारा डेस्टिनेशन था भैरवकुंड, ए लेक हिडन इन हिमालयज ऑफ नेपाल। एंड उसके बाद ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। न जाने ये जिंदगी क्यों है अधूरी सी, न जाने क्यों सोचूं ये मन अकेला ही। सुनता हूँ मैं सब, करता हूँ सिर्फ अपने ही धुन, फिर भी मेरी क्यों है अधूरी सी। जानी अनजानी राहों का हो के रह गया, सोच सोच के मन मेरा हो के रह गया। पुकारे मन रोज नए दोस्त, ढूंढूं खुद को बातों में उनकी। पुकारे मुझे ये जिंदगी, सवारे मुझे नई खुशी। क्या हर सफर कटेगा अकेला ही, क्या हर शहर होगा यूं अजनबी। स्टार्टिंग में तो काफ़ी इजी लग रहा था कि हाँ क्या ये हमारे लिए, पर धीरे धीरे जैसे हम लोग ने चलना स्टार्ट किया, हम लोग 14,000 फीट पे थे एंड टेम्परेचर 5 से 10 डिग्री के आसपास था। मैं ढूंढता हूँ खुद का एक निशान, वादियों में खोजता हूँ एक नया जहां। जाने मन में हूँ कहाँ, बातों में ये बीते रातें, चाहूं में चांद और सितारे। सुनता मेरी ये मन कहा, स्टार्टिंग में काफ़ी मज़ा आया। हम और प्रेम तो सबसे आगे थे, बट एक टाइम पे हमारा लंच ने हमारा साथ छोड़ दिया। जैसे हमें मतलब हमने सोचा था कि हाँ कर लेंगे, फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अबे टी शर्ट में चले जाएंगे। जो हमारा पहला ट्रक था और बहुत ही बचकानी बातें हमने कर ली थी वहाँ पर। स्टार्टिंग में मेरा तो लगा कि नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि बहुत ठंडी थी और एकदम कपड़े में जकड़े हुए थे, सब कुछ ऐसा बंधा बंधा हुआ था, तो एकदम अनकंफर्टेबल लग रहा था चलने में। लग रहा था कि मेरे से हो नहीं पाएगा। और हाँ, स्टार्टिंग में तो सांस ही नहीं आ रही थी भाई, ठंडी इतनी थी, सांस ही नहीं आ रही थी। बट स्टार्टिंग में बहुत जोश था, एंथू थे हम बहुत सारे, तो चढ़ते जा रहे थे एकदम स्पीड में। बट हमें अपनी औकात 1 घंटे बाद ही पता चल गई थी, जब सांस फूलने लगी थी, ब्लैकआउट होने लगा था। प्रेम और करण स्टार्टिंग में चले थोड़ा, लेकिन आगे जाके खुश। कुछ टाइम बाद, लगभग आधे ट्रैक बाद, तो प्रेम और करण तो एकदम उनका घी ख़त्म हो गया था। वो जो बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की थी कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो हम लोग को वहाँ पे बेसिकली 3 to 4 आवर्स वॉक करना था, लेकिन टफ ये इसलिए था क्योंकि वहाँ पे भी सीढ़ियाँ थी, वो भी बहुत स्टिप सीढ़ियाँ और बहुत छोटे सीढ़ियाँ थी, लाइक छोटे ट्रेड वाली सीढ़ियाँ। तो वहाँ पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था हम लोगों को। और
मतलब हाँ, हमको वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हाइट की जो प्रॉब्लम होती है, एल्टीट्यूड सिकनेस नाम कुछ होता है वैसा, वो हो गया था सबको। हाइट भी बहुत था, ऑक्सीजन की कमी हमको महसूस हो रही थी, सांस फूल रही थी हमारी। कुछ देर बाद ट्रैक अपना असली रूप दिखाने लगा। मैं और प्रेम तो पूरी तरह थक चुके थे। लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ऊपर से धूप काफी तेज थी, लेकिन हवा उतनी ही ठंडी थी। Till you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Let's go. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely. रास्ते में हमें एक छोटी सी फ्रोजन लेक मिली। वो पूरा ऊन जमा हुआ था आइस से। हम लोग ऐसा होता है ना, आइस फेंक रहे हैं, देख रहे, अरे कितना मस्त से जा रहे, कितना स्मूथ पत्थर की तरह जा रहे, एंजॉय कर रहे थे। हम लोग वहाँ पे खड़े भी हुए, वो फूट नहीं रहा था, तो फिर थोड़ा थोड़ा ऐसा फोड़ के करण प्रेम तो खत्म ही हो गए थे। मैं और संजय तो स्टिल हम लोग में था ताकत। एंड उसके 5 से 10 मिनट चलने के बाद ही हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन भैरवकुंड। मेन आता है, मेन भैरवकुंड। बट जब हम ऊपर गए तो इतना क्या व्यू था वो, मतलब बेस्ट तालाब और उसके पीछे हिमालय, बेस्ट व्यू था। तो उधर क्या था, आधा कुंड वॉज आइस, आधा कुंड वॉज वाटर। कितना सही था वो व्यू। At night I hear the rhythm of the ocean as it breaks on the shore. And I think about all the things that I am grateful for. आगे मत जाओ ज़्यादा। They say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. They say, hold on to this time we have, and let the light shine through. Sometimes I get a little bit emotional when I see love unfold. Two hearts bound by reflections of the memories they'll forever hold. ज़्यादा आगे मत They जाओ। say, hold on to the ones you love. Keep them close to you. And they say, hold on to this time we have, and let the light shine through.
थोड़ा बहुत आइस पे चले, स्केटिंग किए। मैं और प्रेम डांस कर रहे थे, ऐसे पकड़ घुमा रहे थे। डर तो लग रहा था अरे फिसल के थक गए। तो वो बहुत अच्छा व्यू था। होता है ना से बैठ के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हमको वहाँ से जाना चाहिए करके उठ के, लेकिन ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा। और ये ट्रिप द बेस्ट थिंग दैट हैपन टू मी इन कॉलेज, मेरे ये 4 दोस्त और उनके साथ ये ट्रिप सबसे बढ़िया, सबसे मज़ेदार ट्रिप है। आई लव यू ऑल गाइज, आई मिस यू सो मच। जल्दी मिलेंगे, मस्ती करेंगे और घूमेंगे। सो थैंक यू फॉर बीइंग देयर विद मी।